गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैफ़े एकेडमी पर। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 2 यूनिट 1 स्टार्ट किए थे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी कवर कर लिए थे, जिसमें हम देखे थे हमारे पास पहला कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट, दूसरा कैटेगरी था इम्पर्सनल। इम्पर्सनल फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास 3 कैटेगरी हो गया। एक हो गया पर्सनल अकाउंट, 2 हो गया रियल अकाउंट, तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेट टू पर्सन्स, ट्रेड रिसीवेबल, जो भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल पर्सन्स था उससे रिलेट करता है। इसमें हमारे पास सब कैटेगरी 3 टाइप थे। एक है नेचुरल पर्सन, दूसरा था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, थर्ड था रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे कि राम्स अकाउंट, सैम अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनीज, बिजनेस एंटिटीज जो कि है, जो जिनका सेपरेट एंटिटी है। ऑल गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट और पब्लिक, क्लब, कॉर्पोरेट सोसाइटीज। थर्ड था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी अकाउंट को। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। रियल अकाउंट जो कि हमारा एसेट से रिलेट करता है, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, etc। थर्ड कैटेगरी था नॉमिनल अकाउंट, जो कि रिलेट करता है एक्सपेंस, लॉस, गेन, इनकम, फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, etc। आज हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कवर करने वाले हैं। ये जो भी हम हमारे अकाउंट्स को क्लासीफाई किए हैं 3 कैटेगरी में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसके लिए हमें डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स दिया गया है, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और हमारे पास रूल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड व्हिच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 50 lakhs। एक तो डेबिट होगा क्या? कैश और बैंक अकाउंट। क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कैपिटल ऑफ 50 lakhs, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। क्या अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम देखें तो हम पढ़ते थे बैंक अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। क्या होता है कि बैंक हमारा एसेट है, इसीलिए हमारा रियल अकाउंट है, हम पढ़ते थे। एक्चुअली देखेंगे तो बैंक हमारा ऐसा कोई एसेट नहीं है। हमारा जो पैसा है हम बैंक के पास रखे हैं। बैंक एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, कैश, लैंड, बिल्डिंग, जिसे हम कंट्रोल करते हैं, जो एसेट का फॉर्म है, वो सब रियल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। बैंक अकाउंट सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट कंपनी है जिसके पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हम एक पर्सन को, सेपरेट लीगल एंटिटी को, इसीलिए पर्सनल नेचर का यहाँ पे दिया गया है। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑफ पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बिकॉज ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी पेड, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वेज एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। रेंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट पर्सनल हो गया हमारा, रेंट इनकम हमारा नॉमिनल हो गया। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट में डेबिट आ गया।
क्रेडिटर हमारा क्या क्या आ गया, पर्सनल अकाउंट में हमारा क्रेडिट आ गया। सोल्ड गुड्स फॉर 8,16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट इन चेक। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक अकाउंट क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट, सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स जो हम पढ़े हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमें ये 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। असेट लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, विड्रॉवल। ठीक है। एसेट कब डेबिट करेंगे, इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन द एसेट इज टू बी डेबिटेड, डिक्रीज इन द एसेट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है। इसका बैलेंस क्या है, नॉर्मल बैलेंस इज डेबिट। लायबिलिटीज में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, डिक्रीज इन द बैलेंस विल बी डेबिटेड एंड इंक्रीज इन द बैलेंस विल बी क्रेडिटेड। ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या है कि सेम एज लायबिलिटी अकाउंट, इसका भी सेम रहेगा, डिक्रीज मतलब डेबिट, इंक्रीज मतलब क्रेडिट। रिवेन्यू अकाउंट ये हमारा इनकम हो गया, इसका नेचर क्या है, क्रेडिट, सो इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट। ठीक है। एक्सपेंडिचर हमारा डेबिट नेचर का है, इसीलिए इंक्रीज इन डेबिट, डिक्रीज इन क्रेडिट। ठीक है, ये सेट नेचर का हो गया। विड्रॉल अकाउंट क्या है, इसका भी डेबिट अकाउंट नेचर होता है, इसीलिए इंक्रीज इन डेबिट एंड डिक्रीज इन क्रेडिट। तो इसका रूल हो गया, ऑल एसेट इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। ऑल लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, उल्टा। ऑल कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। ऑल रिवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। ऑल एक्सपेंडिचर इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। ऑल विड्रॉवल दैट इज ड्रॉइंग अकाउंट इंक्रीज डेबिटेड एंड डिक्रीज क्रेडिटेड। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट दिया गया है और उनको हमें क्लासिफाई करना है कि क्या कैटेगरी है इस 6 थिंग में। सेम प्रीवियस एग्जांपल को ही सोल्व कर रहा है यहाँ पे। कैश हमारा एसेट कैटेगरी हो गया, कैपिटल हमारा लायबिलिटी हो गया। ठीक है। वेज एंड सैलरी पेड एक्सपेंस हो गया, कैश एसेट हो गया। रेंट रिसीव्ड इनकम हो गया, परचेज एक्सपेंस हो गया। क्रेडिटर लायबिलिटी, कैश एसेट, सेल्स रिवेन्यू। तो ये कैटेगरी किया गया। सेम एग्जांपल हम प्रीवियस में देखे थे, ये एग्जांपल, इसी एग्जांपल को सोल्व किया गया विथ मॉडर्न अकाउंटिंग का, मॉडर्न अप्रोच का यूज़ करके। ठीक है। जर्नल क्या है, हम अभी 2 अप्रोच पढ़े हैं, वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, वन इज मॉडर्न अप्रोच, जो हमें डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स बताता है। अभी जर्नल वो प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन इन जर्नल बुक्स। ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट entered in the books to show which account should be debited and which account is credited. ये एक सब्सिडरी बुक्स भी है। Recording of transaction in journal is termed as journalizing the entries. Recording of transaction in journal is termed as journalizing the entries. In the books of original entry, in which the transactions are entered on daily basis on a chronological order. Daily basis chronological order. ठीक है। यहाँ पे जनरल जर्नल है, स्पेशलाइज्ड जर्नल है। All transactions may be first recorded in the journal as and when they occur. The record is chronological. ठीक है। जैसे जैसे इवेंट एंड ट्रांजेक्शन हुआ है वैसे से डेट वाइज हम रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द इन ऑर्डरली मैनर। डेबिट एंड क्रेडिट आर लिस्टेड अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। 2 के टाइप हो गया, जनरल जर्नल, स्पेशल जर्नल। जनरल स्पेशल जर्नल क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें
ये जर्नल एंट्रीज कैन बी सिंगल एंट्री, एक हो गया हमारा सिंगल एंट्री, ठीक है, जिसमें 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट है। एक हो गया कंपाउंड एंट्री, सिंगल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री, जिसमें कंपाउंड एंट्री क्या था, 2 और मोर अकाउंट आइदर विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जर्नल का फॉर्मेट आप लोगों को मालूम है बच्चों। फर्स्ट कॉलम इज आवर डेट, सेकेंड कॉलम इज पार्टिकुलर्स, थर्ड इज लेजर फोलियो नंबर, थर्ड इज डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो 5 कॉलम का हमारा फॉर्मेट है। इसमें फर्स्ट कॉलम में हमें डेट लिखना है, वही बोल रहा है। सेकेंड कॉलम में हमें अकाउंट विथ डेबिट लिखना है। यहाँ पे क्या होता है, इन द सेकेंड कॉलम द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर रिटन, फर्स्ट द अकाउंट टू बी डेबिटेड विथ द वर्ड डेबिट, ठीक है। सैम अकाउंट डेबिट DR, ठीक है। रिटर्न टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉलम, डेबिट हमें एंड में लिखना है कॉलम का, लास्ट में। इन द नेक्स्ट लाइन आफ्टर लिविंग लिटिल स्पेस द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू भी यूज करते थे। द मॉडर्न प्रैक्टिसेस शो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ओमिटिंग डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट नहीं, डेबिट एंड टू जो भी लिखते थे मॉडर्न अप्रोच में नहीं लिखा जाता। देन इन द नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेनेशन फॉर द एंट्री टुगेदर विद द नेसेसरी डिटेल्स गिवन इन दिस कॉल्ड नरेशन, ठीक है। नरेशन भी कैप्चर करना है हमें यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में। तो डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट और नरेशन कब से करना है। लेजर फोलियो में किस लेजर नंबर में ये रिकॉर्ड कर चढ़ाया गया है, रिकॉर्ड किया गया, वो लेजर नंबर लिखते हैं। थर्ड फोर्थ में डेबिट अमाउंट, फिफ्थ में क्रेडिट अमाउंट कैप्चर करते हैं। पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शंस, क्या क्या हमें पॉइंट्स हमें कंसिडरेशन में रखना है। फर्स्ट थिंग इज हमारे पास तो 2 टाइप ऑफ एंट्री है, सिंगल एंट्री, कंपाउंड एंट्री। सिंगल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट है, एक अकाउंट क्रेडिट है। कंपाउंड एंट्री में 2 और मोर अकाउंट इज आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, ठीक है। क्या ध्यान में, डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, ध्यान में रखना है, ठीक है। इफ जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन सेवरल पेजेस, इफ जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन सेवरल पेजेस देन बोथ द अमाउंट कॉलम ऑफ ईच पेज, ठीक है, should be totaled and balance should be written at the end of the that page, and also to be and also that the same total should be carried forward to the beginning of the next page. अगर हम एंट्री पास कर रहे हैं, हमारे पास सपोज 10 एंट्री है, आउट ऑफ दैट 4 और 5 ट्रांजेक्शन्स, 5 एंट्री हम एक पेज में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, तो उस पेज के एंड में वो 5 एंट्रीज का ऑल डेबिट हम सम करेंगे, ऑल क्रेडिट सम करेंगे, जो कि हमारा मैथ्स होना ही, जो पॉइंट नंबर 1 था, डेबिट एंड क्रेडिट इज शुड बी मैचिंग, शुड बी इक्वल। सेकेंड थिंग, वो सम करके नेक्स्ट पेज में फर्स्ट लाइन में हमें क्या लेना है, वो सम टोटल ले जाना है ऊपर में। तो यही बोल रहा है, एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा। तो जर्नल कैसे अपेयर होता है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। बैंक ऑन डेबिट टू मोहन बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक फ्रॉम मोहन इन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, ठीक है। अमाउंट ड्यू था मोहन से, वो हमें दिया है बैंक में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। मोहन कमेंसेस बिजनेस 50 लाख इन हिज बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहन, ठीक है। Out of above 25,000 is drawn from the bank. By this transaction the bank balance is reduced. 25,000 withdraw किया, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर इज परचेज्ड 12 lakhs, अप्लाइंग द सेम रीजनिंग, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज्ड गुड्स ऑफ फॉर 4 lakhs, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज गुड्स ऑफ 10 लाख ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। किसका नाम है, मेजर्स राम नारायण ब्रोज, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम नारायण ब्रोज अकाउंट। बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट वाया वाइट बिल नंबर, ये हमें रिकॉर्ड करना है कि क्या क्या नंबर है, बिल नंबर क्या डेटेड था। सोल्ड गुड्स टू मेजर्स राम एंड को फॉर 6 लाख,
amount received in check, bank on debit to sales, being goods sold by it sales, invoice number this, check number this, sold goods to Ramesh on credit, sales Ramesh account debit to sales account। कुछ एग्जांपल दिए गए बच्चों, एक बार देख लीजिए आप। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम कवर नहीं करेंगे। आप एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के थ्रू और ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू, दोनों थ्रू आप ट्राई करिए। अगर नहीं हुआ तो हमारे वीडियो में कमेंट करिए, हम आपके लिए रिकॉर्ड कर देंगे इस इलस्ट्रेशन का सेपरेट वीडियो। हम अपने यूट्यूब के सेपरेट लिस्ट में हम इसे अपलोड कर देंगे। कंक्लूजन क्या है? इट इवन फ्रॉम द अबव एनालिसिस दैट प्रोसीड्यूर फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, classification of accounts and rules of recording business transaction under accounting equation approach and traditional approach are different, but the accounts affected and entries entered past remains the same। जो भी accounts से affected हो रहा है, चाहे amounts है, वो सब सेम है। Thus the recording of transaction in affected accounts on the basis of double entry system इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड ऑफ एनालिसिस। जो भी हम मेथड करें, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच यूज़ करें, चाहे हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करें, अकाउंट सेम हिट होगा, सेम अमाउंट होगा। इलस्ट्रेशन 5 भी आप खुद कवर कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 6 हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है ये क्या कैटेगरी का है। ठीक है, कैटेगरी आप डिसाइड कर लोगे, जिससे आपको हेल्प होगा कि क्या अकाउंट हमें डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, बिल्डिंग क्या नेचर का है? बिल्डिंग हमारा एसेट है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा रियल हो गया अकाउंट, और इक्वेशन में हमें डेबिट एसेट हो गया। ठीक है, परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारा इनकम है, यहाँ पे रेवेन्यू, और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है कि ये भी हमारा पैसा है, बैंक ने रखा है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट हो गया, यहाँ पे एसेट है। रेंट, रेंट इज नॉमिनल अकाउंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये हमारा लायबिलिटी है जो हमें पेबल है किसी को, ये पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम देखे थे, यहाँ पे लायबिलिटी हो गया। कैश हमारा एसेट हो गया, सो रियल। एडजस्टेड परचेज, ये भी हमारा एक्सपेंस ही है, नॉमिनल अकाउंट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारा एसेट है तो रियल अकाउंट हो गया। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है तो रियल हो गया। ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट है, पर्सनल अकाउंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड रिसीवेबल किसी का अकाउंट है। जीएसटी पेबल हमारा लायबिलिटी है, पेबल टू गवर्नमेंट किसी का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट और एक्सपेंस है हमारा, नॉमिनल अकाउंट हो गया। बैड डेट एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट हो गया यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इट रिप्रेजेंट ऑनर का अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ऑनर का अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये एसेट है हमारा, यहाँ पे रिसीव्ड होता तो हम पर्सनल ये नहीं होता पर्सनल। रिसीवेबल है जो कि हमारा एसेट है तो पर्सनल अकाउंट होगा, किसी से रिसीव करना है, किसी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, रेंट रिसीव्ड इन अकाउंट, रिसीव्ड इन एडवांस, हम ये हमारा लायबिलिटी हुआ और किसी से हमें दिया पैसा आया है, उसके अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट, एसेट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड, गेन है हमारा तो पर्सनल अकाउंट, गेन है तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। डिप्रेशन एक्सपेंस हुआ हमारा तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स क्या है? मालिक का पर्सनली इनकम टैक्स पे बनता है, वो मालिक के लायबिलिटी है। अगर मालिक का पर्सनल एक्सपेंस हम बिजनेस से निकाल रहे हैं तो हम एक्सपेंस नहीं हुआ वो हमारा ड्राइंग ट्रीट करते हैं, ये ड्राइंग कैटेगरी हो गया, यहाँ पे पर्सनल नेचर। ठीक है, सेम मेथड हमें क्या करना है, कोई भी हमें जर्नल एंट्री बनाना है
तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्या दो अकाउंट है जो हमें आइडेंटिफाई करना है इफेक्ट हुआ ट्रांजेक्शन में, whether दैट इज़ कैश, बैंक, पर्सनल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, वो हमें दो लेग ट्रांजेक्शन फाइंड करना है। देन हमें वो दोनों लेग आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे फिट हो रहा है, कौन से टाइप में फिट हो रहा है। हम ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं तो वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। हम मॉडर्न फॉलो कर रहे हैं तो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है, ड्राइंग है, कहाँ पे फॉल कर रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। देन हमें डेबिट एंड क्रेडिट करना है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज थ्रू, 4 रूल्स थ्रू। ये इलस्ट्रेशन भी आप एक कवर कर लीजिए। एडवांटेज ऑफ जर्नल, जर्नल का एडवांटेज क्या है? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वन कैन गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन टाइमली बेसिस, ठीक है। एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर सपोर्टेड बाय नोट टर्म्ड एज नरेशन, सपोर्टेड बाय नोट और टर्म्ड एज नरेशन, जो कि एक्सप्लेनेशन है ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंट्री। सो वन कैन नो अबाउट द ट्रांजेक्शन थ्रू दिस नरेशन, तो मैं अंडरस्टैंड करना ये हो जाता है। जर्नल फॉर्म द बेसिस फॉर पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर अकाउंट, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर, क्योंकि हमारा डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होता है, ठीक है। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग फॉर जीएसटी देखने वाले, पढ़ने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट करिए जो भी आपका डाउट है, वीडियो पे को शेयर कर दीजिए जो भी इनका बेनिफिट उठाना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको जो भी हम अपना वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पर आपको लाइव अपडेट हो जाए कि हाँ अपलोड हुआ है। थैंक यू।